क्या तुम सच में कुछ करते हो या तुमसे सब कुछ करवाया जा रहा है? अंधकार से भरे उस शून्य में यह प्रश्न अचानक गूंज उठा, इतना गहरा, इतना तीखा कि जैसे स्वयं आत्मा को चीरता चला गया। और उसी क्षण एक युवक की आंखें खुली। वो हाँफ रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, केवल एक अनंत मौन विस्तार। मैं कहाँ हूं? उसने घबराकर पूछा। तभी एक गूंज उठी, भारी, गहरी, जैसे समय स्वयं बोल रहा हो। तू वहां है जहां हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। युवक का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कुछ क्षणों का मौन, फिर उसी गहराई से उत्तर आया, मैं वही हूं जो हर कर्म का साक्षी है और हर परिणाम का निर्धारक। युवक के भीतर एक अजीब सा भय उमड़ पड़ा। तो क्या मैं मर चुका हूं? मृत्यु केवल एक द्वार है, अंत नहीं। युवक ने आंखें बंद कर लीं। उसका मन भ्रम में डूब गया। अगर सब कुछ पहले से तय है, अगर हर कर्म तुम ही करवा रहे हो, तो फिर मेरे कर्मों का दोष मुझ पर क्यों? मेरे पापों का बोझ मुझे क्यों उठाना पड़ता है? उसकी आवाज में पीड़ा थी, विद्रोह था। और तभी उस अनंत शून्य में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा, और उस प्रकाश के मध्य एक शांत, अटल और मुस्कुराता हुआ स्वरूप उभरा। वो स्वरूप था श्री कृष्ण का। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक गहरी, अटल शक्ति भी। युवक स्तब्ध रह गया। क्या आप ही हैं जिन्होंने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो? श्री कृष्ण मुस्कुराए। हां, पर तूने उस वचन को समझा नहीं। युवक के भीतर प्रश्नों का ज्वालामुखी फट पड़ा। अगर सब कुछ आप ही करवा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों जिम्मेदार हूं? अगर मैं केवल एक कठपुतली हूं, तो मेरे कर्मों का भार मुझ पर क्यों? श्री कृष्ण की मुस्कान गहरी हो गई। तू कठपुतली नहीं है, पर तू स्वतंत्र भी नहीं है। युवक चौंक गया। यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने धीरे धीरे कहा, इस सृष्टि में 3 तत्व कार्य करते हैं, प्रकृति, पुरुष और अहंकार। उनकी आवाज जैसे ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही थी। प्रकृति वो शक्ति है जो सब कुछ चलाती है, तेरे शरीर को, तेरे मन को, तेरे विचारों को। पुरुष अर्थात आत्मा वो साक्षी है जो केवल देखता है, न करता है, न करवाता है। और अहंकार वो भ्रम है जो तुझे ये विश्वास दिलाता है कि मैं करता हूं। युवक के मन में जैसे कोई द्वार खुलने लगा। तो मैं कुछ नहीं करता? श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कर्म होते हैं तेरे द्वारा नहीं, प्रकृति द्वारा, परंतु तू अपने आप को कर्ता मानता है। यही तेरा बंधन है। युवक की सांसें तेज हो गईं। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? श्री कृष्ण का स्वर अब और भी गंभीर हो गया। जिम्मेदारी तेरे चयन की है। कर्म तुझसे होते हैं, पर तू ये चुनता है कि तू उन्हें किस भावना से करता है। युवक का मन डगमगाने लगा। भावना? हां, जब तू अहंकार से करता है, मैं कर रहा हूं, तब तू बंध जाता है। जब तू समर्पण से करता है, ये सब भगवान की इच्छा है, तब तू मुक्त हो जाता है। युवक की आंखों में अब हल्की सी समझ झलकने लगी, परंतु उसके भीतर अभी भी एक संदेह था। पर अगर सब कुछ पहले से तय है, तो मेरा चुनाव भी तो तय होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। यही भ्रम है। भविष्य निश्चित नहीं है, केवल संभावनाएं निश्चित हैं। और उन संभावनाओं में से तू क्या चुनता है, वही तेरा कर्म बनता है। युवक अब पूरी तरह उस ज्ञान में डूब चुका था। तभी श्री कृष्ण ने अपना हाथ उठाया और अचानक युवक के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वो दृश्य था कुरुक्षेत्र का। रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और बीच में खड़ा अर्जुन। वो कांप रहा था, उसके हाथ से गांडीव गिर चुका था। मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, अर्जुन की आवाज गूंज रही थी। ये अधर्म है। युवक ने देखा और फिर श्री कृष्ण की ओर देखा। पर आपने तो उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मैंने उसे केवल सत्य बताया, निर्णय
उसका था। अगर वो युद्ध नहीं करता तो वो उसका चुनाव होता, पर उसने धर्म को चुना। युवक की आंखों में अब एक नई चमक थी। तो भगवान मार्ग दिखाते हैं, पर चलना हमें होता है। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया। ठीक यही सत्य है। इसीलिए भगवद गीता में मैंने कहा, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, परंतु मूर्ख व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। युवक अब गहरे चिंतन में डूब गया। उसने अपने जीवन के हर कर्म को याद करना शुरू किया। हर वो क्षण जब उसने अहंकार से निर्णय लिया, हर वो क्षण जब उसने अपने कर्मों का दोष दूसरों पर डाला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं ही जिम्मेदार हूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तू अपने कर्मों के लिए नहीं, अपने भाव के लिए जिम्मेदार है। अगर तेरे भीतर सत्य है, धर्म है, तो तेरे कर्म भी शुद्ध होंगे। और अगर तेरे भीतर लोभ, क्रोध, अहंकार है, तो वही तेरे कर्मों को दूषित करेगा। अचानक दृश्य फिर बदल गया। अब युवक ने स्वयं को एक नदी के किनारे खड़ा पाया। जल बह रहा था, निरंतर, अविराम। श्री कृष्ण की आवाज फिर गूंजी, ये नदी देख, ये बह रही है, बिना रुके, बिना सोचे। क्या ये अपने बहने के लिए जिम्मेदार है? युवक ने धीरे से कहा, नहीं, परंतु अगर ये अपनी दिशा बदल दे तो क्या होगा? युवक ने सोचा, तो ये अपने मार्ग से भटक जाएगी और उसका परिणाम भी बदल जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक वैसे ही तेरे कर्म बहते हैं, पर तेरी चेतना उनकी दिशा तय करती है। युवक अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके भीतर का तूफान थम चुका था। उसने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया। भगवान सब कुछ करवाते हैं, पर मैं ये चुनता हूं कि मैं उसे कैसे स्वीकार करता हूं। श्री कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई। और यही तेरी मुक्ति है। जब तू अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तब तू न बंधता है, न डूबता है। अचानक वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। युवक ने घबराकर कहा, रुकिए, मुझे और जानना है। परंतु अब केवल एक गूंज शेष रह गई थी। जो जानना था वो जान चुका है, अब उसे जीना सीख। युवक की आंखें फिर से खुलीं। वो अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य था, पर कुछ बदल चुका था। उसका दृष्टिकोण, उसकी समझ, उसकी आत्मा। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसके भीतर कोई भय नहीं था, कोई भ्रम नहीं था, केवल एक शांत अटल विश्वास था कि मैं करता नहीं हूं, पर मैं जिम्मेदार हूं। मैं कर्म नहीं करता, पर मैं उसे दिशा देता हूं। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि भगवान मार्ग बनाते हैं, पर उस मार्ग पर चलने का साहस और निर्णय हमारा होता है। और यही निर्णय हमारे कर्म को जन्म देता है, हमारी आत्मा को आकार देता है और हमारे जीवन को अर्थ देता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि सब कुछ भगवान करवा रहे हैं तो मैं कुछ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो धर्म और अधर्म का कोई अर्थ ही ना होता। सत्य ये है कि भगवान ने तुझे कर्म करने की शक्ति दी है, पर साथ ही विवेक भी दिया है, और वही विवेक तुझे जिम्मेदार बनाता है। इसलिए अपने हर कर्म को जागरूकता से चुन, हर निर्णय को सत्य के आधार पर ले और हर परिणाम को समर्पण के साथ स्वीकार कर, क्योंकि यही वो मार्ग है जहां कर्म भी है और धर्म भी, जहां बंधन भी है और मुक्ति भी, और जहां इंसान भगवान के सबसे करीब होता है।